वेलकम टू दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर देखा था, हमारा 5th ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट ये जो हमारी वीडियो है ये 6 चैप्टर के ऊपर, ठीक है। ये हमारा 6 चैप्टर है, ये मे भी हमारा पार्ट 1 हो सकता है। पार्ट फर्स्ट, पेज नंबर देख लीजिए आप, पेज नंबर हमारा 29। पेज नंबर 29 पे देखिए, आवर हाउसेस। स्टूडेंट्स, जैसे हमने स्टडी किया है कि फूड हमारे लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, देन हमने देखा हमारे लाइफ के लिए जो क्लोथ्स है, मीन्स हम अगर जी रहे हैं तो हमें ये बेसिक नीड्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देख रहे हैं हाउस, मीन्स जहाँ हम रहते हैं, अगर वो हाउस ना रहो तो हम कैसे रह पाएंगे, कैसे नहीं रह पाएंगे, हाउस हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे नहीं, यही हम उस चैप्टर में देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 29। All of us need a house to live in. We live in it with our family. A house protects us from heat, cold, rain, and storm. It protects us from unwanted animals and people. A house gives us comfort and happiness. Students, house देखिए हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमें हाउस की ज़रूरत पहले तो बात रहती है रहने के लिए। अगर हमारे पास हाउस नहीं तो आप सोचिए आप कहाँ रहोगे, रोड पे रहोगे, कहीं ग्राउंड पे रहोगे। देखिए, रोड पे रहना, कहीं वहाँ रहना, ये आपके लिए बहुत मुसीबत कर सकता है। जैसे हम समर की बात करें, इतनी हीट होती है कि हम घर के बाहर भी नहीं निकलते, तो बाहर रहना बहुत मुश्किल। रेनी सीजन, बारिश हो रही है, आप बाहर रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। इस कोई भी सीजन में अगर बात करें तो ये हाउस हमें किससे बचाता है, हर एक सीजन, हीट, वाइंड, ये सारी चीज़ें से हमें बचाता है। ऑल of us need a house to live in. मीन हमें घर की क्यों ज़रूरत है, हमें घर में रहने के लिए हमें घर की ज़रूरत है। We live in it with our family. मीन्स अगर हम घर की बात करें तो हम कोई एक अकेला एक घर में नहीं रहता है ना, तो हम हमारे घर में फैमिली के साथ रहते हैं। A house protect us from heat. हमारा जो घर है हमें किससे हमको बचाता है, हीट के। समर में इतनी धूप होती है, इतना हीट होता है, सन से इतना लाइट निकलता है, हीट निकलता है कि वो हमें, अगर हम घर में रहें तो हमको रिलीफ होता है, अगर हम बाहर जाएं तो हम वो हीट नहीं ये कर पाते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए नहीं अच्छा होता, हमारी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता है। तो हम घर में रह के बाहर की हीट को, मीन्स बाहर की हीट से बच सकते हैं। कोल्ड, ठंडी में अगर बाहर आप रहो तो आपको ज़्यादा ठंडी लगती है, घर में रहोगे तो आपको कम ठंडी लगती है ना। तो ये हो गया हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म, इन सारी चीज़ों से हम घर में रह के सेफ रह सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अनवांटेड एनिमल एंड पीपल। ठीक है, तो ये क्या सुरक्षा हमारे लिए, घर एक हमारे लिए बहुत सेफ जगह है कि हम अलग बाहर के लोगों से, मीन्स कुछ लोगों से और कुछ एनिमल्स से बच सकते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स आपको पता है हार्मफुल होते हैं, और आपको ये भी पता है लोगों से, मीन्स कौन कौन से लोग जो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। मीन्स आपको पता है कि थीव्स वगैरह होते हैं, चोरी वगैरह होती हैं, मीन्स कुछ लोग अलग टाइप के होते हैं, तो वो हमारे लिए सेफ नहीं होते ना। तो इसके लिए बचने के लिए हमारे लिए हाउस बहुत ज़रूरी है। अ हाउस गिव अस कंफर्ट एंड हैप्पीनेस। सी, हमें हाउस क्या देता है, कंफर्ट देता है। अगर आप बाहर हो तो कंफर्टेबल हमें नहीं मिलता, जब तक आप घर में आके कुछ 5 मिनट नहीं बैठ जाओगे तब तक आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। एंड हैप्पीनेस, अगर हमारा घर ही हमको हैप्पीनेस देता है। काइंड्स ऑफ हाउस, ठीक है, हमको क्या देखना है, काइंड्स ऑफ हाउस। सी, अगर हम बात करें तो ये हाउसेस के अलग अलग टाइप के हमको हाउस दिखाई देंगे, वही हमको देखना है। काइंड्स ऑफ हाउसेस, ठीक है, इसमें हमको स्टडी करना है कितने टाइप्स के हाउस हम देख सकते हैं। डू वी ऑल लिव इन द सेम काइंड ऑफ हाउस? क्या आप आसपास देखते हो कि सब एक ही टाइप के हाउस में रहते हैं? नहीं। अब अगर देखोगे आपके आसपास, आपके अराउंड में, तो हर एक का घर अलग अलग होता है। सबका घर एक सेम होता है क्या? नहीं होता है, वो अलग अलग टाइप का बना होता है, अलग अलग सिस्टम का बना होता है। देखिए, डू वी ऑल लिव इन द सेम काइंड ऑफ हाउस? सर्टेनली नॉट। सिंपली बात है, हम अगर किसी विलेज में या सिटी में या कोई भी जगह में रह रहे हैं तो आप देखिएगा आसपास सबका घर एक जैसे नहीं रहता, वो अलग अलग होता है। देखिए, ऑल हाउस आर नॉट ऑफ द सेम टाइप, मीन्स हर टाइप के हाउस एक ही टाइप का नहीं हो सकता है। देयर आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ हाउस।
मीन्स दो पॉइंट के हाउस होते हैं। मीन्स पहला है कच्चा हाउस देन पक्का हाउस। देखिए यही दो काइंड के हाउस आप अपने आसपास देखोगे, ठीक है। Not only human beings, animals also live in homes. Dogs, horse, cows, buffalo, etc. live in the man-made houses. Whereas wild animals, birds, reptiles, insects, etc. make their own home themselves. मीन्स अगर हम ह्यूमन्स बीइंग की बात करें तो एनिमल्स भी अपने घर में रहते हैं। देखिए उनका घर, वो अपने घर में रहते हैं, उनका घर का जो टाइप होता है वो अलग होता है, उनका सर्वाइवल सिस्टम अलग होता है, तो उनका घर का जो ये स्ट्रक्चर होता है वो भी अलग होता है। डॉग्स, हॉर्स, काउस, बफेलो मीन्स ये सारे जो एनिमल्स रहते हैं ये भी अपने घर में रहते हैं, ये घर अपना खुद बनाते हैं। नहीं तो अगर आप पेट एनिमल्स आप जैसे पालते हो एनिमल्स को, वैसे हम उनको फील्ड में ऐसा कुछ घर बना के हम खुद देते हैं। लिव इन अ मैन-मेड हाउस वेयर एज अ वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल एक्सेट्रा मेक देयर होम देमसेल्फ। मीन्स ये क्या होते हैं, मैन मेड हाउस होते हैं और एनिमल्स वहाँ रह सकते हैं। देन देखिए कच्चा हाउस। कच्चा हाउस आर द टेम्पररी हाउस। देखिए ये हाउसेस का टाइप होता है, ये टेम्पररी हाउस होता है। मीन्स ये लॉन्ग टाइम नहीं चल सकता है, ये मे बी कुछ दिनों बाद ये खराब भी हो सकता है। दे आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, बाम्बू, लीव्स। मीन्स ये किससे बना होता है, मड से, स्ट्रॉ से, बाम्बू से और लीव से, इन सारी चीज़ों से ये मड हाउस बना होता है। देन देखिए सच टाइप्स ऑफ हाउस आर फाउंड इन विलेज। अगर आपको हट को देखना है, इधर एग्जांपल दिया है मीन्स इस टाइप का अगर आपको हाउस देखना है तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा विलेज में दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि सिटी में आप देखते हैं कॉन्क्रीट के हाउस होते हैं, पक्के सीमेंट बालू इन सारी चीज़ों के हाउस बने होते हैं, तो ये आपको ऑब्वियसली हट हाउस अगर देखोगे तो आपको विलेज में ज़्यादा दिखाई देगा। देन देखिए पक्का हाउस। पक्का हाउसेस आर परमानेंट हाउस। ये क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, सालों साल चलते हैं, ठीक है। इसका धूप, छांव, बारिश, स्ट्रॉम इन सारी चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। मीन्स ये किससे बने होते हैं, ब्रिक्स से, सीमेंट से, स्टील एंड वुड, इन सारी चीज़ों से ये पक्का हाउस बने होते हैं। पक्का हाउसेज आर बिल्ट इन द सिटीज एंड टाउन। मीन्स ये सारे हाउस आपको कहाँ दिखेंगे, सिटी और टाउन में दिखेंगे। सम पीपल लिव इन स्पेशल हाउस। देयर आर, कुछ लोग होते हैं वो अपने स्पेशल हाउस में रहते हैं। देखिए यहाँ दिया है टेंट, ठीक है। इट इज मेड ऑफ कैनवास क्लॉथ। मीन्स ये अलग क्लॉथ से बना होता है, कैनवास नाम का होता है। देन देखिए हाउस बोट। हाउस बोट नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखाई गई है। हाउस बोट ये क्या होता है, वाटर के ऊपर ये घर बनाया जाता है, बोट के ऊपर। इट फॉल्स ऑन वाटर। ये किसके ऊपर तैरता है, वाटर के ऊपर। कैरावान, इट मूव्स ऑन व्हील्स। कैरावान आप अगर देखा होगा मूवी में, पिक्चर्स में, टीवी में, तो आपको ये कैरावान जो हाउस होता है आपको दिखाई देगा। देन देखिए इग्लू। इट इज़ अ हाउस ऑफ स्नो। इग्लू की हम बात करें तो आपको ये वहाँ दिखेगा जहाँ बर्फ होता है। मीन्स ये टाइप का हाउस आपको वहीं दिखाई देगा। आप पिक्चर यहाँ देख सकते हो, 4 पिक्चर दी गई है आपको। इस पिक्चर से आप रिकग्नाइज कर सकते हो जैसे टेंट हाउस कैसे होता है। टेंट हाउस कैनवास क्लॉथ से बना होता है। हाउस बोट ये पानी के ऊपर मतलब तैरने वाली बोट पे बना होता है। कैरावान ये मूविंग मीन्स गाड़ी होती है, गाड़ी के ऊपर हम घर बनाते हैं, उसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, मीन्स उस घर को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इग्लू ये क्या होता है, स्नो हाउस होता है। देन देखिए देयर आर मेनी रूम्स इन अ गुड हाउस। अगर हम एक अच्छे घर की बात करें तो वहाँ बहुत सारे रूम होते हैं। वी एंटरटेन आवर गेट्स इन अ ड्राइंग रूम। ऑब्वियसली अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया तो आप कहाँ रखोगे, उसको ड्राइंग रूम में रखोगे। देन वी स्लीप इन द बेडरूम। हम कहाँ सोते हैं, बेडरूम में सोते हैं। वी कुक इन द किचन। मीन्स हमारा खाना कहाँ बनता है, किचन में बनता है। वी स्टडी इन द स्टडी रूम। स्टडी रूम भी होते हैं। वी टेक योर मील्स इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग टेबल होता है वो कहाँ लगा होता है, डाइनिंग रूम में। देन देखिए वी बाथ इन द बाथरूम। मीन्स हम बाथरूम में क्या करते हैं, बात करते हैं। यहाँ देखिए पिक्चर्स दिखाई गई है। फर्स्ट है ड्राइंग रूम है, सेकेंड है बेडरूम, थर्ड किचन, फोर्थ दी गई स्टडी रूम, फिफ्थ है डाइनिंग रूम, सिक्स्थ है बेडरूम, बाथरूम। देखिए पिक्चर को आपको देखना है, ये पिक्चर्स आपको बहुत पसंद आएंगे। ऐसा घर आपको बहुत पसंद आएगा, आप सोचोगे ऐसा घर हमें भी। नेक्स्ट देखिए अ गुड हाउस हैज़ मेनी
विंडोज एंड डोर्स। अगर हम एक अच्छे घर की बात करें तो वहाँ क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विंडोज होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डोर होते हैं। वी गेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट थ्रू देम। क्यों होती है? क्योंकि उसमें से हमें अच्छी हवा, फ्रेश हवा और अच्छी लाइट हमें मिलेगी। देन देखिए, फ्रेश एयर एंड सनलाइट आर गुड फॉर हेल्थ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। अगर आपका घर है, वहाँ विंडो एक ही डोर है, बाकी विंडो वगैरह है ही नहीं, तो आप कैसे रह पाओगे? ना वहाँ लाइट आ पाएगी, ना हवा पास हो पाएगी, और इससे क्या होगा, आपको फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी, आपको घर में रहने का मन नहीं करेगा। मीन्स घर कैसा होना चाहिए? ज़्यादा डोर होनी चाहिए, ज़्यादा विंडोज होनी चाहिए, इससे फ्रेश हवा आगे अंदर बाहर जाती रहेगी, आपको फ्रेश हवा मिलेगी, आपको रहने का भी अच्छा लगेगा उसमें। देन देखिए कीवर्ड, आपको इस चैप्टर में दी गई है कीवर्ड। तो स्टूडेंट्स, हमने ये क्या देखे, काइंड्स ऑफ हाउस, कि हमारे हाउस कौन कौन से टाइप से होते हैं। अब देखेंगे हम कीवर्ड। अब देखिए, हमने देखा जैसे इसको आपको क्या करना है, कॉपी में राइट डाउन करना है। अ हाउस मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एक्सेट्रा। अ हाउस मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एक्सेट्रा। ठीक है, इन सारी चीजों से बना होता है। नेक्स्ट देखिए पक्का हाउस। अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, मीन्स ये किससे बना होता है? ब्रिक से बना होता है, सीमेंट, स्टील एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे किचन। किचन वो हमारा रूम होता है जहाँ हमारे घर का खाना बनता है। ठीक है, तो आपको इसको राइट डाउन करना है। ये मैं रब कर रही हूँ, यदि आपने पास लिख लिया होगा। किचन क्या होता है? द रूम वेयर वी कुक फूड, द रूम वेयर वी कुक फूड। मीन्स हमारा वहाँ क्या बनता है? हमारे घर का खाना बनता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इसको आपको कॉपी में राइट करना है। 3 पॉइंट से, इसके पहले हमने एक लिखा था हाउस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रो, तो इसको आपको अच्छे से कॉपी में राइट डाउन कर लो और नोट कर लो, और मे बी आपको लर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेट्स रिवाइज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउस, हमने ऑलरेडी देखे हैं। देखिए, टेंट, बोट हाउस, कैरावान एंड द इग्लू आर द टेम्परेरी हाउस। ये क्या होते हैं? टेम्परेरी हाउस होते हैं। इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज़ कर सकते, परमानेंट नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये में भी जल्दी से जल्दी क्या खराब हो सकते हैं, टूट सकते हैं। वी कुक फूड इन किचन, ऑब्वियसली हमारा खाना कहाँ बनता है? किचन में बनता है। टेक मील इन द डाइनिंग रूम एंड स्लीप इन द बेडरूम, मीन्स हम खाना कहाँ खाते हैं? डाइनिंग रूम में, और सोते कहाँ है? बेडरूम में। ओके, नेक्स्ट हमको देखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसको राइट डाउन करिए आप। पेज नंबर 31। Take the correct options. First देखेंगे which of this float on water. Which of these floats on water? ठीक है, ऑप्शन में देखिए, ए दिया गया हाउस बोट, ठीक है। सेकेंड पे आपका सी दिया गया कैरावान, कैरावान।
ऑफ दिस फ्लोट्स ऑन वाटर, इस कौन सा हाउस है इसमें कि वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। अगर आप कैरावैन की बात करें तो ये व्हील्स के ऊपर होता है, टेंट की बात करें तो ये एक क्लॉथ होता है इसके ऊपर बनाया जाता है, इग्लू ऑब्वियसली बर्फ से बना होता है। तो हम फ्लोट्स हाउस बोट होता है, ये बोट के ऊपर बनाता है, बोट ये वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो ये किसका, ये हो गया हमारा ए, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया हाउस बोट। इसको देख लीजिए, इसको आपको कॉपी में राइट डाउन करना है। ओके, अच्छे से इसको राइट डाउन करिए कॉपी में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एन इग्लू इज मेड ऑफ डैश। सेकेंड ऑप्शन दिए होंगे, ये मैं रख कर रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है वाटर, बी ऑप्शन है एयर, सी ऑप्शन है स्नो एंड डी ऑप्शन यहाँ दिया गया है मड। अगर हम एयर और वाटर की बात करें तो उसमें आएगा ही नहीं। देन मड हट से बना होता है, हट बना होता है मड से। देन हम स्नो की बात करें तो स्नो ये हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, तो आपको किस पे टिक करना है, स्नो पे। आप स्नो पे टिक कर लो, उसके बाद इसको कॉपी में राइट डाउन करो। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड, ऑब्वियसली हम कहाँ स्लीप करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया गया है बेडरूम, बी ऑप्शन है आपका बाथरूम, सी ऑप्शन है आपका ड्राइंग रूम, डी ऑप्शन देखिए आपका क्या है, किचन, सोने के लिए किस रूम में जाते हैं, ऑब्वियसली बेडरूम में। तो आपको किस पे टिक करना है, बेडरूम के ऊपर टिक करना है। तो ये आपका हो गया थर्ड। इसके बाद देखिए एक और है, फोर्थ है वी entertain our guest in dash। ऑब्वियसली अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो हम उसको कहाँ एंटरटेन करते हैं, बेडरूम, बाथरूम, बी ड्राइंग रूम, एंड डी ऑप्शन है आपका स्टडी रूम। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा राइट है, ड्राइंग रूम। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन है, तो आप ड्राइंग
सारी एक्सरसाइज आप कॉपी में राइट डाउन करिए और सही आंसर इसका लिखिए। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड आंसर द फॉलोइंग। तब तक आप उसको अच्छे से राइट डाउन करिएगा।